गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द ऑक्टान स्टीयरिंग सर्विस। ऑक्टान स्टीयरिंग सर्विस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फार्मा सेक्टर के बारे में कि फार्मा सेक्टर में कौन सी तरह के मूव आपको फार्मा सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चार्ट के बारे में बात की तो आप देख सकते हो फार्मा सेक्टर का जो फर्स्ट उसने जो टॉप बनाया था, उसने ऑल टाइम जो हाई था वो 14,000 का जो एक एरिया था वो ऑल टाइम हाई उसने 2015 में ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद जो उसमें लगातार सेलिंग हमें देखने को मिली, फिर लो बनाया तो उसने ऑलमोस्ट 6,380 के लेवल से एक अच्छा खासा मूव हमें फार्मा सेक्टर में भी देखने को मिला। तो हमने रिसेंट करेक्शन में रिसेंट का जो एक डीप फार्मा सेक्टर में आया था, आप देख सकते हो यहाँ से 13,400 के लेवल से एक अच्छे खासी आपको अगर बारे में बात करें दोस्तों, तो ऑलमोस्ट 12% तक के नॉर्मल करेक्शन आपको फार्मा सेक्टर में देखने को मिला। फिर वापस एक अच्छा खासा बाउंस भी हमें देखने को मिला था। आप देख सकते हो यहाँ से जो 50 पेयर का एवरेज होता है वो अच्छा खासा सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसी 50 पूरे मूविंग एवरेज को अच्छी खासे सपोर्ट लेके वापस एक बाउंस भी हमें फार्मा सेक्टर में भी देखने को मिला। तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, ये जो 14 आप देख सकते हो जो उसने ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एरिया था 30,400 का एरिया, वो फार्मा सेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है। तो आप देख सकते हो अगर ट्रेंड एनालिसिस करें दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन कनेक्ट करके यहाँ पे दूसरा जो ट्रेंड, फिर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन इसी एरिया पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया था। आप देख सकते हो यहाँ से ट्रेंड लाइन हम खींचते थे, जो एरिया था 30,600 से लेके 30,620 का एरिया जो है वो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर मान लो अगर ओवरली डेली की टाइम फ्रेम में हम दोस्तों जाए तो आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छी खासा आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को अच्छा खासा रिस्पेक्ट लेके इस ट्रेंड लाइन को अच्छा खासा रिस्पेक्ट रेजिस्टेंस वो फेस हो रहा है। तो अगर मान लो अगर अपसाइड के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें अपसाइड भी हो सकता है, डाउन मूव भी हम आपको देखने को मिल सकता है। जो अगर उसमें फार्मा सेक्टर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो फार्मा सेक्टर ने ऑलमोस्ट डबल टॉप का स्ट्रक्चर वापस उसने फॉर्म किया। तो आप देख सकते हो अगर वीकली की टाइम फ्रेम में भी देखें तो दोस्तों डबल टॉप का स्ट्रक्चर फाइंड, आप देख सकते हो ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड टॉप भी हो सकता है। फिर यहाँ के बारे में दूसरे फर्स्ट टॉप के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी उसने एक सेकंड टॉप बना के वापस एक रिवर्सल आया था, फिर वापस एक ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन बना के अच्छा खासा डाउन मूव हमें देखने को मिला था। तो अभी कोरोना के वायरस की वजह से अगर ऐसी वजह से अगर मान लो ये डबल टॉप का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल टॉप का जो ब्रेकआउट है दोस्तों वो 30,000 देख सकते हो डबल टॉप का जो ब्रेकआउट है 30,600 के एरिया के ऊपर है। ओके, अगर मान लो फार्मा सेक्टर 30,630 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको एक अच्छा खासा मूव आपको 14,000 वापस 14,000 जो हमने रिसेंट हाई बनाया तो उस लेवल से इस लेवल तक का आपका जो फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दे तो आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन के बेस पे हमने जो लेवल निकल के आता है वो 14,400 का लेवल है। तो अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट 6 से 7% तक का एक अप मूव आपको फार्मा सेक्टर में देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर अगर सेक्टर के बारे में बात करें तो दोस्तों सभी सेक्टर ने उसके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके भी नया हाई उसने बनाया। तो आप देख सकते हो फार्मा सेक्टर ने अभी उसके हाई को ब्रेक नहीं किया और नया हाई अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर मान लो अगर लगातार इसमें ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर में एक अच्छा खासा मूव आपको फार्मा सेक्टर में देखने को मिल सकता है अगर 30,600 के लेवल को क्लोजिंग देता है। अगर मान लो 30,600 के लेवल को लेवल को क्लोजिंग नहीं देता है और इस लेवल पे वापस इस लेवल से रिजेक्शन लेके वापस अगर डाउन मूव आपको देखने को मिलता है तो आपका जो फर्स्ट सपोर्ट एरिया आएगा वो 30,000 तक का, यहाँ से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का डाउन मूव भी आपको देखने को मिल सकता है। जो आपका जो फर्स्ट सपोर्ट आएगा वो 30,000 के एरिया पर आपको अच्छा खासा सपोर्ट लेके वापस अगर मान लो करेक्शन आता है या इस लेवल पे सपोर्ट लेके वापस भी आपको ब्रेकआउट वापस भी इस लेवल ऐसे भी ऐसा नहीं कि लगातार इसमें ब्रेकआउट होगा। अगर मान लो नॉर्मली करेक्शन आता है फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस एक ऐसे ही रिट्रेसमेंट के बाद वापस एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कोई भी आपको 30,000 तक के डाउन मूव हमें देखने को मिलता है, उसके ऊपर सस्टेन होता है, यहाँ से कोई रिवर्सल आपको प्राइस एक्शन फॉलो करके अगर कोई रिवर्सल आपको साइन देता है तो यहाँ से भी एक अप मूव हमें स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि तो आपका जो बाइंग एरिया होगा वो 30,000 का एरिया जो होगा वो अच्छा खासा बाइंग एरिया अगर ब्रेकआउट कर देता है 14,000 के 30,600 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो आपका 14,000 से लेके 14,400 तक का एक अपमूव आपको फार्मा सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा अपमूव भी आपको फार्मा सेक्टर में देखने को मिल सकता है।
तो ये था दोस्तों ओल ओवर फार्मा सेक्टर का। अभी तो चलिए बात करते हैं जो कुछ स्टॉक्स में, उस स्टॉक्स में हमने सिलेक्ट किया, उस स्टॉक में भी आपको एक अच्छा का समूह आपको उस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है वो डिवीज लैब है। तो दोस्तों अगर डेली टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हो, आप देख सकते हो डिवीज लैब का एक जो उसने एक हाई बनाया था 3900 का जो एरिया था वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया था। आप देख सकते हो फर्स्ट टॉप बनाने के बाद वापस एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर बनाने के बाद वापस एक अच्छी खासी सेलिंग भी हमें इस लेवल से देखने को मिली। फिर वापस एक बाउंस आपका ये जो एरिया था 32,200 का एरिया, 3200 का जो एरिया था वो अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया था। आप देख सकते हो इस लेवल से अच्छी खासी प्राइस रिजेक्शन, लोअर लेवल से अच्छे खासे रिजेक्शन आने के बाद एक अच्छा खासा मूव भी हमें देखने को मिला था। आप देख सकते हो यहाँ से इसने ट्रिपल टॉप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया था। आप देख सकते हो इसने ट्रिपल टॉप के स्ट्रक्चर को उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, अगर डिवीज लैब्स के आने वाले टारगेट के बारे में बात करते हैं, जो नॉर्मली जो इसका जो रेंज होती है, अगर हम इसके हम डेप्थ मापे तो ऑलमोस्ट जो 80% तक का अप मूव वापिस यहाँ से अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, अगर 3900 के लेवल के ऊपर ही अगर ये डिवीज लैब सस्टेन करता है, तो आपको आने वाले दिनों में इसमें अच्छे खासा अप मूव आपको डिवीज लैब में भी देखने को मिल सकता है। अगर मान लो इस तो यहाँ से ऑलमोस्ट इस लेवल से अगर देखने जाए तो 22% तक का एक अप मूव हमें देखने को मिला। फिर डेप टू डेप अगर इसके ब्रेकआउट के बारे में बात करें, ट्रिपल टॉप के स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 20% तक का एक वापिस एक अप मूव आपको इस लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि आपको आने वाले दिनों में अगर फार्मा सेक्टर में ब्रेकआउट होता है तो आपको आने वाले दिनों में यहाँ से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट से लेकर 800 पॉइंट का एक अप मूव आपको डिवीज लैब में भी देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, अगर इस लेवल 3900 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अप मूव, अगर मान लो किसी कारण इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, अगर मान लो इस लेवल पे बार बार रिजेक्शन होता है, फिर यहाँ से लेवल को ब्रेक करता है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा दोस्तों। ये फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद वापिस हमें सेलिंग जोन आपको डिवीज लैब में भी देखने को मिल सकता है। जो आपका जो सपोर्ट एरिया अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेजिस्टेंस का जो जोन था दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था आपका 3900 का एरिया, वो अभी आपके लिए डिवीज लैब के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है दोस्तों। अगर मान लो कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उस रेजिस्ट को रिट्रेस करके वापस एक यहाँ से एक आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसी ऐसे बात करें यहाँ से एक रिटेस्ट लेके वापस से यहाँ से कपड़े भी हमें स्टार्ट होने को देखने को मिल सकता है डिवीज लैब में। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर डिवीज लैब का भी। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो डॉक्टर रेड्डी है। ओके, तो आप देख सकते हो सभी स्टॉक में एक अच्छा खासा डबल टॉप का स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो उसमें लास्ट का जो नॉर्मली करेक्शन हमें देखने को मिला था ऑलमोस्ट 20% तक, तो 20 से 20% ऑलमोस्ट 20% का ऑलमोस्ट 20% का जो करेक्शन हमें देखने को मिला था डबल टॉप का स्ट्रक्चर। तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा करेक्शन वापिस आप देख सकते हो इस लो, ये जो उसका डॉक्टर रेड्डी का सपोर्ट का जो एरिया था 4200 के लेवल, उस लेवल को अच्छा खासा सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा भी हमें बाउंस हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 20-80% तक का एक अपमूव हमें देखने को मिल चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर डेप्थ मार्जिन में बात करें तो ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न इसने 1 मंथ में इसने अचीव कर दिया। तो दोस्तों अगर इसके ट्रेंड हमें एनालिसिस करें दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली के टाइम फ्रेम में जाते हैं दोस्तों। तो आपका देख इसने ये जो रिसेंट हाई बनाया था 4400 के लेवल, उस लेवल पे उसने सपोर्ट लेके वापिस एक अच्छा खासा बाउंस हमें इस लेवल से हमें देखने को मिला था। अभी क्या हो सकता है दोस्तों, तो आप देख सकते हो ट्रिपल टॉप का भी स्ट्रक्चर इसने फॉर्मेशन कर दिया है दोस्तों। सभी जो फार्मा स्टॉक में ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर मान लो ये ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट देता है तभी इसमें एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस लाइन से लेके इस ट्रेंड लाइन हम कनेक्ट करें दोस्तों, यहाँ से लेके इस ट्रेंड को हम एनालाइज करें तो ये उसका जो ऊपर का जो लेवल आता है दोस्तों वो ऑलमोस्ट आता है 5700 का एरिया। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का एक अपमूव वापिस हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट 6 से 7% तक का एक अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर मान लो इस लेवल को अगर वो ब्रेकआउट कर देता है, इस लेवल को वो डबल टॉप ट्रिपल टॉप के स्ट्रक्चर को ये डबल टॉप वापिस हम इस यहाँ से आएंगे तो ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को अगर वो ब्रेकआउट कर देता है वापिस एक आपको अच्छा खासा आपको हमें देखने को मिल सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन है वो वीकली टाइम फ्रेम के जो लेवल है 5600 के इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो वापिस हमें एक अच्छा खासा अपमूव यहाँ से भी 50 से 20% का एक अपमूव भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कोई भी इस लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग भी हमें प्रॉफिट बुकिंग भी हमें इस लेवल से हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। इस एरिया से अगर मान लो कोई रिजेक्शन आता है तो इस लेवल से भी हमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस लेवल को वो ब्रेकआउट कर देता है 5500 के लेवल को,
तभी इसमें एक अच्छा खासा अप मूव हमें बैंक इस डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर डॉक्टर रेड्डी का भी। तो चलिए बात करते हैं जो दूसरे स्टॉक पे, तीसरे स्टॉक की सिप्ला। तो दोस्तों अगर बारे में बात करें, देख सकते हो लोअर कोरोना के बाद इसमें एक अच्छे खासे मार्केट आप देख सकते हो। इस राइजिंग वेज के पैटर्न में, अगर राइजिंग वेज बोले पैरेलल चल रही है, ये ब्रॉड रेंज में आप देख सकते हो। इस पैरेलल ये जो चैनल में ट्रेड है, इसकी जो रेंज है वो लगातार ब्रॉड होती जा रही थी। आप देख सकते हो यहाँ से नॉर्मली इस रेंज से यहाँ से छोटी रेंज, फिर वापस एक बड़ी रेंज, वापस इस रेंज को उसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो क्या हो सकता है, ये जो राइजिंग वेज का पैटर्न, राइजिंग वेज बोले या राइजिंग, ये जो या राइजिंग चैनल के बात, तो आप देख सकते हो इस चैनल को उसने ब्रेकआउट कर दिया था। तो आप देख सकते हो इस चैनल का जो एरिया था, इस चैनल को ब्रेकआउट करके वापस इस चैनल के ऊपर ही सस्टेन हो रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं, आप देख सकते हो इस चैनल को उसने सपोर्ट की तरह फॉर्म किया है। आप देख सकते हो इस चैनल को उसने ब्रेकआउट कर दिया, इस लेवल में अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिला था। अब क्या हो सकता है दोस्तों, अगर मान लो सप्लाई 900 के जो 900 का जो एरिया है वो अच्छा खासा साइकोलॉजिकल भी एरिया है। अगर मान लो सप्लाई 900 के एरिया को सस्टेन करता है, इसके ऊपर ही सस्टेन होता है, तो वापिस आपको एक अपमूव 966 से लेके एक अच्छा खासा अपमूव हमें सिप्ला में भी देखने को मिल सकता है। अगर मान लो 900 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देते, अगर मान लो इस लेवल को हम ब्रेक डाउन कर दे, तो वापस उसकी चैनल में वापस हम ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका जो ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया आएगा वो ऑलमोस्ट, अगर मान लो 900 के लेवल को ब्रेकआउट कर दे, तो आपका जो फर्स्ट सपोर्ट आएगा 880 से लेके 860 तक का एक डाउन मूव आपको यहाँ से एक डाउन मूव हम देखने को मिल सकता है। जो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा वो 860 का जो एरिया वो अच्छा खासा सपोर्ट की तरह फॉर्म कर सकता है, अगर 900 के लेवल को हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर ट्रेंड एनालिसिस करें दोस्तों, अगर ट्रेंड के बारे में बात करें, तो बिजली की ट्रेंड की हम बात करें दोस्तों, जो सिप्ला का जिसमें ऑल टाइम मंथली ट्रेंड हम एनालिसिस करें, तब देख सकते हैं जो ट्रेंड एनालिसिस करें, अगर मान लो 900 के लेवल से हम, अगर फार्मा सेक्टर में एक रैली स्टार्ट होती है, तो दोस्तों यहाँ से लेकर इस अच्छा खासा अपमूव आपको 1000 का जो लेवल है वो सिप्ला में आने वाले दिनों में आपको यहाँ से भी अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो आपका जो फर्स्ट लेवल जो 960 से लेके 1000 तक का एक अपमूव आपको सिप्ला में भी देखने को मिल सकता है, अगर सिप्ला 900 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल सिप्ला की भी। तो चलिए बात करते हैं सन फार्मा के बारे में। तो दोस्तों अगर सन फार्मा के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हो सन फार्मा भी एक राइजिंग वेज के पैटर्न में एक अच्छे खासा सपोर्ट लेके एक बाउंस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या हो सकता है दोस्तों, ये जो सन फार्मा का 680 का जो एरिया वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया, अगर बस में 680 का एरिया को ब्रेकआउट कर दे, तो आपको एक अच्छा खासा अपमूव 720 से लेके 730 तक का एक अपमूव आपको सिप्ला में भी देखने को मिल सकता है। इस लेवल को हम ब्रेकआउट कर देते तो वापस एक अच्छी खासी रैली भी हमें सन फार्मा में देखने को मिल सकती है। अगर डेली टाइम फ्रेम के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हो ये जो एरिया है, अगर ये जो जोन है 670 का एरिया है, ये अच्छा खासा यहाँ से लेके 700 तक का एक अपमूव आपको बैंक सिप्ला में भी देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को सस्टेन करता है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 7 से 8% तक की रैली आपको सन फार्मा में देखने को मिल सकती है। अगर मान लो इस लेवल को रिजेक्शन देता, आपका जो सपोर्ट एरिया आएगा वो ऑलमोस्ट 630 का जो एरिया है वो अच्छा खासा सपोर्ट की तरह आपके लिए एक्ट कर सकता है सन फार्मा। तो ये था दोस्तों सन फार्मा की का भी। तो चलिए बात करते हैं ग्लेनमार्क के बारे में। तो दोस्तों अगर ग्लेनमार्क में वीकली टाइम फ्रेम की हम एनालिसिस करें दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीकली टाइम फ्रेम की है, तो आप देख सकते हो सन फार्म ग्लेनमार्क में एक अच्छा खासा सपोर्ट के पॉइंट, ये 450 का जो एरिया था उसको अच्छा खासा सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा बाउंस हमें ग्लेनमार्क में भी देखने को मिला। तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, जो ग्लेनमार्क का 580 का जो जोन है, तो आप देख सकते हो इस एरिया पे, अब देख सकते हो यहाँ से उसमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन इस जोन में अच्छा खासा उसने साइन किया। तो आप देख सकते हो 590 से लेके 560 का जो एरिया है वो अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन। अगर मान लो सर ग्लेनमार्क 590 के एरिया को अगर क्रॉस करता है, 590 के एरिया को क्रॉस कर देता है, जो उसने जो रिसेंट हाई बना था 588 का, अगर 588 के लेवल को अगर ग्लेनमार्क ब्रेक कर देता है, तो आप ग्लेनमार्क में भी अच्छा खासा अपमूव हमें ग्लेनमार्क में देखने को मिल सकता है। यहाँ से लेके ऑलमोस्ट ग्लेनमार्क भी 10 से लेके 20% तक का एक अपमूव हमें ग्लेनमार्क में देखने को मिल सकता है। अगर 580 का साइकोलॉजिकल लेवल के नंबर के बारे में बात करें, 600 के लेवल को अगर क्रॉस कर देता है, तो एक अपमूव आपको 650 से लेकर 700 तक का एक अपमूव हमें ग्लेनमार्क में भी देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कोई भी अगर ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, तभी जो ग्लेनमार्क का जो सपोर्ट एरिया है वो ऑलमोस्ट 540 का जो एरिया अच्छा खासा सपोर्ट एरिया, अगर 540 का एरिया अगर ब्रेकडाउन होता है, तो आपका जो फर्स्ट सपोर्ट आएगा 500 का जो एरिया वो अच्छा खासा सपोर्ट की तरह ग्लेनमार्क के लिए एक्ट कर सकता है।
तो ये था दोस्तों ग्लेनमार्क का भी। तो दोस्तों जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो है लुपिन। तो दोस्तों लुपिन की अच्छी बात ये है दोस्तों, आप देख सकते हो लुपिन के अगर बारे में हम देखें तो लुपिन का जो वीकली ट्रेंड एनालिसिस करें दोस्तों, तो लुपिन में एक असेंडिंग ट्राइंगल की पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हो बार-बार इस लेवल पे जो जोन था 1100 का जो एरिया रेजिस्टेंस का एरिया है, वो अच्छा खासा रेजिस्ट, तो आप देख सकते हो बार-बार इस लेवल पे आके एक अच्छी खासी सेलिंग भी हमें देखने को मिली। पर अच्छी बात ये है तो यहाँ पे जो लो बन रहे हैं दोस्तों, एक हाई के फॉर्मेशन में लो बन रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ से एक असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है। तो अगर मान लो इस लेवल को, अगर लुपिन इस 1100 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो लुपिन में एक अच्छी खासी रैली आपको लुपिन में 1100 से लेके 1400 तक एक अच्छी अपमूव हमें रैली लुपिन में भी देखने को मिल सकती है, जो ऑलमोस्ट अगर परसेंटेज में ट्रेंड में हम देखें तो ऑलमोस्ट 25% तक की रैली आपको लुपिन में देखने को मिल सकती है। अगर 1100 के लेवल को ऊपर उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो लुपिन में एक अच्छा खासा अपमूव आपको लुपिन में भी देखने को मिल सकता है। अगर सपोर्ट के बारे में बात करें तो आपका जो 980 का जो एरिया है वो अच्छा खासा लुपिन के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर मान लो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है तो आप देख सकते हो ये जो लेवल अच्छा खासा सपोर्ट, अगर कोई भी डीप मिलता है 1000 से लेके, अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है दोस्तों, अगर मान लो ये ट्रेंड लाइन वीकली के ट्रेंड लाइन हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ से डाउन मूवी हमें लुपिन में देखने को मिल सकती है। तो आपका जो सेफ्टी का जो जोन है वो 1130 से ब्रेकआउट कर देता है तो 1400 तक का एक अपमूव आपको लुपिन में देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से एक सेलिंग भी वापस इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि बार-बार इस यहाँ से रिजेक्शन, बार-बार इस एरिया से हमें रिजेक्शन भी पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है, रिजेक्शन भी मिल रहा है। तो इस लेवल को ब्रेकआउट होते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बुलिश पैटर्न हमने क्रिएट किया असेंडिंग ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर देते तो एक अच्छा खासा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर फार्मा स्टॉक्स का भी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दोस्तों जो हमारे यूट्यूब की चैनल जो है उस चैनल को भी हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।